सेवेंजर्स की कहानी। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट मुस्तफाबाद में रहने वाले दो भाई मिडिल क्लास में जन्म लिए। बचपन से हम आपके जैसी लाइफ रही, नॉर्मल स्कूल, खेल कूद, मस्ती में लगे रहना, मिडिल क्लास वाला अपना मोटिवेशन से जोश जुनून से भरे रहना। बस ऐसी ही गुजरी बचपन से पिछले कुछ सालों तक की लाइफ। दोनों सगे भाई, ये दोनों सगे भाई हैं। आसिफ, नदीम। बड़े भाई का नाम आसिफ है, छोटे भाई नदीम है। जिनमें से बड़े भाई की कहानी सबसे इंटरेस्टिंग रही है, छोटे की भी कम नहीं है। लेकिन बात करते हैं पहले बड़े भाई नदीम की। तो 10वीं तक पढ़ाई की, जिसके बाद पापा इनको साथ फैक्ट्री में काम करने को ले गए, क्योंकि ये बहुत आलसी बंदे थे। भाई साहब को एक खराब आदत थी हमेशा सोते रहने की। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपको कितना बर्बाद कर सकती हैं और कितनी बुरी होती हैं आपकी छोटी छोटी आदतें जिन्हें आप इग्नोर करते हो। आपको समझ आएगा कि आपकी जो छोटी छोटी बुरी आदतें हैं वो आपकी सफलता के बीच में कितना बड़ा एक रोड़ा बनती है। तो इनको आदत थी ज़्यादा सोने की। ये रोज परिवार की डांट खाते थे सिर्फ ज़्यादा सोने की वजह से। बड़े होते गए, फिर डांट खाने लगे अपनी करियर ना बनने की वजह से, लाइफ में कुछ ना करने की वजह से। परिवार वाले कहते हैं कि बेटा बड़ा हो गया है, कुछ कर ले, दूसरे का लड़का ऐसा कर रहा है, इसका लड़का वैसा कर रहा है, तुम कब क्या कुछ करोगे। पूरी दुनिया इनको ताने देती, बस ये डांट खाते रहते और कुछ नहीं करती। लेकिन उन्होंने पढ़ाई की, जॉब इंटरव्यूज दिए और बड़ी मशक्क़तों के बाद 15,000 रुपये वाली एक जॉब लग गई। लेकिन भाई साहब ने आलस के चक्कर में वो भी छोड़ दी। लेकिन वो कहते हैं ना, जो बने होते हैं किसी और मंजिल के लिए तो उन्हें रास्ते कहीं नहीं ले जा सकते। उनके असली रास्ते उन्हें अपनी असली मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर ही लेते हैं। लेकिन कोई भी इंसान अपनी असली मंजिल तक तभी पहुंचता है जब वो अपनी आदतों पर काम करता है, लाइफ में सीरियस बन जाता है कि मुझे कुछ करना है। वरना आपने एक और स्टोरी सुनी होगी, एक रास्ते पर एक इंसान जा रहा होता है, शिव जी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं, थोड़े से पैसे उनके आगे डाल देते हैं और कुछ इंसान थोड़े से पैसों में संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई होता है जो थोड़े से पैसे में संतुष्ट ना होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल का सपना अपनी आंखों में रख के अपने रास्ते पर चलते हुए अपने आलस को अपना हथियार बनाकर मेहनत की धार तेज करके बस लगे रहते हैं। उन्हीं को असली मंजिल मिलती है। पर छोटे भाई साहब तो बड़े भाई साहब की लाइफ ऐसी गुजरती रही। छोटे भाई साहब की बात करते हैं, इनकी लाइफ तो और भी इनसे भी एक कदम आगे की थी। इन्होंने इंजीनियरिंग करी, बड़े भाई साहब ने भी करी थी इंजीनियरिंग। लेकिन छोटे भाई साहब को कुछ भी करके जॉब नहीं मिली। इंटरव्यू देते लेकिन फेल हो जाते। लेकिन होता ये कि एक बार तो उन्होंने इंटरव्यू में पास भी कर लिया, लेकिन खुद जानबूझ के ये जॉब पे नहीं गए। क्यों? क्योंकि जॉब के खूंटे में नहीं बनना चाहते थे। लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते थे कि मैं आज़ाद रहूं। 9 से 5 के खूंटे में वही बोरिंग लाइफ नहीं जीना चाहते थे। 9 से 5 के खूंटे में बंद कर सुबह घर से निकलो, नाश्ता करके लंच मिलेगा, लंच खा लो, रात को आकर टीवी देखो और सो जाओ। भाई बोरिंग लाइफ हर रोज चलती रहती। ये नहीं चाहते वो बोरिंग लाइफ, इनको नहीं पसंद आती थी वो बोरिंग लाइफ, इसलिए इन्होंने भी छोड़ दिया अपना वो रास्ता। और ये बात इन्होंने पहली बार जोश टॉक के माध्यम से पूरी दुनिया को बताई है। लेकिन वो कहते हैं ना, परिवार में एक कोई जो कमा रहा होता है ना, उसी की वाहवाही हो रही होती है, और बाकी जो नहीं कमा रहा होता है, बेला होता है, फालतू होता है और लायक होता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता है तो बस ताने मिलते हैं उसको सुनने को। तो बिल्कुल इन्होंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, रह गए पहले ही। घर वालों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया, पैसा देना बंद कर दिया। लेकिन जैसे तैसे भाई साहब ने मना मनू के अपने पापा अपने पेरेंट्स को एक जिम खुलवा ली और दोनों भाई लग गए उस जिम में। बड़े भाई साहब ने बहाने बनाकर छोड़ दिया अपनी जॉब को भी। घर वाले बहुत नाराज हुए, पिताजी ने बहुत डांटा, लेकिन क्या करें, इनके आलस के चक्कर में इन्होंने भी छोड़ दी जॉब। सोचा कि भाई के साथ मस्त रहेंगे, मस्ती से सोएंगे और सब कुछ करते रहेंगे। पर वहीं इसी टाइम पे इनकी लाइफ में आ गया टिकटॉक नाम की चीज। छोटे भाई साहब ने तो टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू भी कर दिया था, पर बड़े भाई साहब को रास नहीं आता, पसंद नहीं आती थी उनकी फालतू का वीडियोस बनाना। लेकिन एक बात और बता दूं, दोनों ही जनाबों ने एनिमेशन फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रखा था। एडिटिंग का नॉलेज थोड़ा बहुत था ही इनके पास। और एक दिन अपनी ही जिम में एक फालतू का जो टेबल बच गया, उस टेबल को ले जाकर इन्होंने छत पे डाल दिया। छत पे जब डाला तो जब बड़े भाई साहब ने देखा तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कि मास्टर जी और स्टूडेंट वाला कैरेक्टर निभाकर एक वीडियो बनाई जाए। छोटे भाई तो इसी तलाश में बैठे थे कि कब बड़े भाई को मक्खन ला के मेरी तरफ कर लूँ और मेरा एक सपोर्ट हो जाए। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने ये वीडियो डालकर अपलोड करी तो ये वीडियो ऐसी चली कि बस इनकी जिंदगी में मौज हो गई। इनकी जिंदगी एकदम से ऐसी भागी कि बस दुनिया की तारीफ करती, हर कोई इनसे मिलने आता, सेल्फी खिंचाता, सब कुछ होता। घर वाले भी एक टाइम के लिए खुश हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, आपकी परीक्षा आपके हालात तब तक लेते हैं जब तक आप अपने हालातों से अपनी सफलता के लिए लायक नहीं बन जाते, तब तक आपकी जिंदगी आपकी परीक्षा लेती ही रहती है। तो हुआ ये कि टिकटॉक बैन हो गया। रातों रात सफल हुए, रातों रात ही नीचे गिर गए। रातों रात ही इन्होंने उड़ान भरी, उड़ गए और सफल हुए भी रातों रात और सफलता गई भी रातों रात। बस फिर से यहाँ से घर वालों होकर पूरी दुनिया के ताने शुरू। सब किसी ने इनका साथ छोड़ दिया। सब ने बोला फालतू का काम कर रहे थे, फालतू का काम था, मस्ती कर रहे थे, बस कुछ नहीं हुआ। क्या होता है फोटो खिंचाने से, जिंदगी चलती है पैसों से। बस यही ताने उनके दिमाग में छप गए।
पर वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं, हारे नहीं अपनी जिंदगी से। वो एक बात और कहते हैं ना कि जिन्होंने कुछ करने का सच्चा इरादा रखा होता है उन्हें कहाँ रोकने आता है कोई, और जो आता है वो भी चला जाता है उस रास्ते से। बस इन्होंने भी सबको इग्नोर किया, फिर से संघर्ष किया, रास्ता बदला, टिकटॉक छोड़ा, दुनिया के हर एक जो भी प्लेटफॉर्म है, एमएक्स, टकाटक, शॉर्ट, रील्स, हर एक प्लेटफॉर्म पर वीडियोस डाली, कहीं भी ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला। सब जगह से बुरे हालात, घर वालों की टेंशन, घर वालों की बुरे हालात, घर वालों के ताने, उनके बुरे हालात, और ऊपर से यूट्यूब चैनल डेड, सब्सक्राइबर लाखों में लेकिन व्यूज नहीं आते 2-4 भी। लेकिन एक बात थी, उनके इस कुछ कर दिखाने के जज्बे ने उनकी जिंदगी में से उनका आलस, नींद, चैन सब कुछ चुरा लिया था। तो इस चीज से आप एक सीख ले सकते हो कि आपको अपने सपने के लिए, अपनी उस चीज के लिए इतना पागल बन जाना होगा कि आपकी हर बुरी आदत आपको छोड़ देनी पड़ेगी। आपका आलस, आपका नींद, चैन, हर चीज छोड़ दो, तभी आप कुछ कर पाओगे। इन्होंने भी यही किया, इन्होंने हार नहीं मानी, अलग अलग तरह से प्रयास किया, लगे रहे, बार बार ट्राई किया, मेहनत की हद पार कर दी, और एक दिन आया जब इनकी मेहनत रंग लाई। इनके प्रयासों से इनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई, फिर से चल पड़ी इनके सपनों की गाड़ी, और आज भी सफर जारी है। 1 साल में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों का प्यार इनके साथ है, और कॉन्ग्रेचुलेशन इनको, जो उन्होंने मेहनत की है, डिजर्व करते थे इतनी सक्सेस ही। पर जितना आसान सुनना होता है कहानी, उतना आसान उसे बनाना नहीं होता। वो कहते हैं ना कि करना कुछ होता है पर सुनना कुछ और ही होता है। जिनकी आंखों में सपने देखे थे, दुनिया के ताने सुने थे, जिनकी मेहनत में लगन थी, और उनकी सफलता भी उनके लिए मगन थी। सफलता ने उनके कदम चूमे और दुनिया को उनकी कहानी पता चली। उनके स्ट्रगल से उनकी सक्सेस तक का सफर था ये। उनकी स्ट्रगल से उनकी सक्सेस का सफर आपने आज देखा, लेकिन लोग नहीं समझ पाएंगे। बहुत कम लोग उनके स्ट्रगल समझ पाएंगे। सबको देखेगी उनकी सक्सेस और चलेंगे लोग। लेकिन ये खुद भी कहते हैं कि आप किसी के फैन मत बनो, बल्कि इंस्पायर होना सीखो लोगों से, और खुद कुछ करो लाइफ में। और अगर दोस्त आप मेहनत करोगे ना तो एक दिन जरूर सफल होगे। और आप भी अपने प्रयास करने के तरीके बदलो, रास्ते नहीं, क्योंकि मंजिल तो एक दिन मिल ही जाएगी अगर लगे रहोगे उस रास्ते पर, उस मंजिल को पाने के लिए। बाकी इनका मानना यही है, किसी का फैन नहीं बल्कि किसी को इंस्पिरेशन बनाओ, और खुद कुछ करो लाइफ में। हम भी आशा करते हैं आप भी इन्हीं की तरह अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाओ। आई होप आपको इनकी स्टोरी पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखा, मेरी बातों को गौर से सुना, इस स्टोरी को गौर से सुना। और कमेंट में एक बात जरूर नीचे बताना कि इनमें से बड़ा भाई छोटा लगता है या फिर छोटा भाई बड़ा लगता है। थैंक यू सो मच। बाकी ये भी बताना एवेंजर्स की कहानी कैसी लगी आपको। मुझे पता है आपने कहानी सुन ली होगी, लेकिन अगर किसी ने भी दोबारा इस कहानी को पूरा सुना है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसको हाईलाइटेड करूँगा। थैंक यू सो मच।